17. Given an integer array of size n, we want to check if array is sorted or not. Algorithm solve this problem by making a single pass through the array and compare each element of the array with its adjacent element. The worst case time complexity of the algorithm is. किसी भी एल्गोरिथम को कंपेयर करने के लिए, फॉर एग्जांपल हमारे पास दो एल्गोरिथम है. फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड लीनियर सर्च, सेकंड वन इज़ कॉल्ड बाइनरी सर्च. अगर पूछा जाए कि इन दोनों एल्गोरिथम में से कौन सी ज़्यादा एफिशिएंट है, एफिशिएंट इन द सेंस कि किसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी या किसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होगी. लीनियर सर्च एक सिक्वेंशियल सर्च है. एक अगर मुझे वर्स्ट केस में बात करें, अगर मेरा एलिमेंट लास्ट में है, अगर लास्ट में है तो मुझे लास्ट तक कंपैरिजन करना पड़ेगा. अगर लास्ट तक कंपैरिजन करना पड़ेगा तो जितने भी एलिमेंट होंगे उतने ही मुझे कंपैरिजन करने पड़ेंगे. तो लीनियर सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी होती है n और बाइनरी सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी होती है log n, क्योंकि उसके अंदर हाफ नंबर ऑफ कंपैरिजन होते हैं. बाइनरी सर्च के अंदर मिड कैलकुलेट होता है. उस मिड से अगर छोटा है एलिमेंट तो लेफ्ट हैंड साइड पर सर्च करोगे. लिस्ट दो पार्ट में डिवाइडेड हो जाती है बाइनरी सर्च के अंदर. अगर एलिमेंट छोटा है तो लेफ्ट हैंड साइड मिड से छोटा है तो आप लेफ्ट हैंड साइड में सर्च करते हो. अगर मिड से बड़ा है तो आप राइट हैंड साइड पर सर्च करते हो. तो अगर एफिशिएंसी की बात करें, लीनियर सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है और बाइनरी सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम है. एसिम्प्टोटिक नोटेशन यही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका है. इसमें 3 सिंबल होते हैं एसिम्प्टोटिक नोटेशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए. फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड बिग O, सेकेंड वन इज़ कॉल्ड ओमेगा, थर्ड वन इज़ कॉल्ड थीटा. अगर एल्गोरिथम के अपर बाउंड को रिप्रेजेंट करना है तो हमारे पास होता है बिग O. अगर लोअर बाउंड को रिप्रेजेंट करना है तो ओमेगा. अगर एग्जैक्ट रिप्रेजेंट करना है कि इतने ही कंपैरिजन होंगे तो वहाँ पर होता है थीटा. ये 3 सिंबल से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास अगर नंबर n इवन हुआ, n इज़ इवन, तो लूप n टाइम चलेगा. अगर ओड हुआ सिर्फ एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी. तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी, अपर बाउंड तो होगी इसकी n, बिकॉज नंबर इवन हुआ तो n टाइम्स चलेगा. और लोअर बाउंड होगा 1, कि अगर बेस्ट केस ये हुआ कि अगर नंबर ओड हुआ तो सिर्फ एक बार ही एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी. मीन्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है 1 लोअर बाउंड एंड बिग O ऑफ n व्हेन वर्स्ट केस होगा जब नंबर इवन हो जाएगा. इस एग्जाम्पल के अंदर एग्जैक्टली n टाइम लूप चल रहा है 1 से लेकर के n तक. तो इसका अपर बाउंड भी n है एंड लोअर बाउंड भी क्या होगा n. जब दोनों चीज़ें अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड सेम होते हैं, दैट इज ऑल्सो रिप्रेजेंट विद थीटा ऑफ n, बिकॉज अपर बाउंड भी है, लोअर बाउंड मीन्स एग्जैक्टली n टाइम चल रहा है. आई ऑल्सो रिप्रेजेंट विद थीटा ऑफ n. इसी तरह से हमारा जो क्वेश्चन था यहाँ पर था कि एरे सॉर्टेड है या फिर सॉर्टेड नहीं है. सॉर्टेड है या नहीं है यहाँ पर मुझे अपने एडिसेंट से एरे के एडिसेंट एलिमेंट से कंपेयर करके बताना है. फॉर एग्जांपल यहाँ पर 5 है, 7 है, 2 है, 3 एलिमेंट मेरे पास दे रखे हैं. 5 का कंपैरिजन 7 से हुआ, क्या सॉर्टेड है? यस, इट्स सॉर्टेड. देन 7 का एडिशन कौन सा है? 2. कंपेयर हुआ, नहीं, सॉर्टेड नहीं है. एरे इज़ नॉट सॉर्टेड मीन्स लास्ट तक मुझे कंपैरिजन करना पड़ेगा. तो लूप एरे के 1 से शुरू होगा, जितना उसका साइज़ है वहाँ तक कंपैरिजन होगा. एग्जैक्टली जितना साइज़ है उतने कंपैरिजन होंगे, एडिशन के साथ कंपैरिजन होगा. तो यहाँ पर वर्स्ट केस भी n होगा और लोअर केस भी क्या, वर्स्ट केस भी n होगा और हमारा लोअर केस भी, लोअर बाउंड भी कितना होगा n. जब दोनों चीज़ें सेम होती हैं दैट इज़ ऑल्सो रिप्रेजेंट विद थीटा ऑफ n. इन केस ऑफ चेकिंग द एरे एलिमेंट इज सॉर्टेड और नॉट, द एरे इज सॉर्टेड और नॉट, तो करेक्ट आंसर इज A एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज बोथ big O of n and omega of n. तो करेक्ट आंसर इज A.